नमस्कार छात्रों, सर नोबरट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द और पद लेकर आई हूँ। तो बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा होती है ध्वनियों के सार्थक समूह जो स्वतंत्र भी हों, शब्द कहलाते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह जो स्वतंत्र भी हों, शब्द कहलाते हैं। और पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग होते ही शब्द पद बन जाते हैं। अब हम फ्लो चार्ट के द्वारा हम इनके शब्द और पद लेसन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने इनको वर्गीकृत किया हुआ है, जहां तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर 5 प्रकार से हम इसको उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, रक्षा आदि। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण करके ग्रहण किया गया हो या हिंदी में परिवर्तन करके ग्रहण किया गया हो, उन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो, जैसे काम, बरस, माँ, सांप आदि। ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं देशज। देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। इस प्रकार देशज शब्द का आश्रय उन दोनों शब्दों से है जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से लिया जाता है, जैसे ढूंढना, खाट, झाड़ू आदि। अब इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द की उत्पत्ति विदेश धन जा से के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। इस प्रकार विदेशी शब्द का अर्थ उन शब्दों से है जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी, डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, रूसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली आदि। इसके बाद आता है संकर शब्द। संकर 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। तो रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। जांचकर्ता, तो जांच हिंदी शब्द है और कर्ता संस्कृत शब्द है, तो ये से हम संकर शब्द कहते हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम यहाँ 4-5 प्रकार से बांटते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकार्थी। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, लकड़ी, कुर्सी आदि। उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और प्रसंग अथवा वाक्य के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे अंबर। अंबर का अर्थ होता है कपड़ा या आकाश। पत्र, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी भी होता है और पत्र भी होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने पर। इसके बाद आता है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे आग। आग का अर्थ होता है पावक, अग्नि, अनिल। ये आग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम देखते हैं विपरीतार्थी। एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थी कहलाते हैं, जैसे जड़, चेतन, कोमल, कठोर, झूठ, सच, ज्ञान, अज्ञान। इसके बाद आता है श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न। वे शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अन्न, अनाज। और अन्न का अर्थ होता है अन्न और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अवधि,
अवधि का अर्थ होता है अवधि भाषा और अवधि का अर्थ होता है समय सीमा। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का से लड़कियों आदि के रूप में बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में वे एक ही रूप प्रयुक्त होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय मतलब जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उनके उदाहरण हैं जहाँ, लगभग, ना, तक आदि, ये सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, फूल, पत्ता आदि। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के योग से बने तथा जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा हंसवार, तो घुड़सवार बनेगा, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? घोड़े का अर्थ होता है घोड़ा और सवार का अर्थ होता है सवारी करने वाला। तो ये योग हो रहा है, यहाँ 2 शब्द मिला के एक नया शब्द बन रहा है। जैसे राजकुमार, तो राज का अर्थ हो गया राजा और कुमार का अर्थ हो गया कुमार, तो राजा धन कुमार, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? राजकुमार, राजधन कुमार। इसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कैसे कहते हैं? जो शब्द